महर बुखारी का सलाम। आज सुबह बलोचिस्तान से कबूल कीजिए। बलोचिस्तान के ज़लज़ला ज़दा इलाके में हम मौजूद हैं, जहां चंद रोज़ पहले ही यहाँ के मकीन चैन की नींद सो रहे थे और ज़मीन ने करवट बदली और देखते ही देखते सब कुछ तहवाला होकर रह गया। नाजरीन, कुदरती आफात कभी भी किसी से पूछ के नहीं आते और दुनिया में कोई भी हिफाजती निज़ाम ऐसा मौजूद नहीं है जो इनका मुकाबला कर सके। आफात दुनियावी हों या आसमानी, ये अल्लाह ताला का अपने इंसान को आजमाने का एक तरीका होता है, जहाँ जिगर गोशे छिन जाते हैं, सर के ताज हमेशा के लिए जुदा हो जाते हैं, जहाँ बूढ़े लोग अपने प्यारों को रोने के लिए पीछे बच जाते हैं और गोदियाँ उजड़ जाती हैं। ये निज़ाम कौन देखना चाहता है? बहरहाल हम यहाँ आज मौजूद हैं सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। हम इस वक्त डब्बू अवाम की ख़वातीन के साथ बैठे हैं, मगर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये ख़वातीन कौन से इलाके से हैं, कहाँ से हैं, बिकॉज़ आज इनको एक ही चीज़ इधर इकट्ठा करके बैठी हुई है, एंड दैट इज़ देयर लॉस, दैट इज़ व्हाट दे हैव सफर्ड। आइए इनसे बात करते हैं, देखते हैं कि इनने क्या देखा है, इनने क्या जाना है, इनने क्या महसूस किया है। किधर थी जब ये सब कुछ? मैं कमरे में थी। 4:30 मतलब 25 मिनट कम 4 बजे जब पहला झटका आया तो लाइट नहीं थी। मैं उठी, मैंने चिराग लगाया तो वापस बिस्तर पे आई, लेट के सोई नहीं। थोड़ी देर बार जब मेरे ऊपर कवाड़ आ गई, सारा कमरा गिर गया, छत वगैरह गिर गए। मेरे साथ मेरा अबू था, भतीजा था और मेरा एक भांजा था। दरवान फिर झटका आया ना, तो मैं भतीजा कह रहे थे मैं नहीं निकलूँगा, हम लोग निकलेंगे तो एक साथ निकलेंगे। भतीजा चिराग उसके हाथ में था, क्योंकि चिराग नहीं बुझा, इस वजह से हम लोग चारों जिंदा बच गए। एक भाई के कमरे देखा तो वो गिरा हुआ था, वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। दूसरे भाई के कमरे की तरफ देखा, वो भी आवाज़ नहीं आ रही थी। और मेरी एक बहन थी, उसकी आवाज़ आ रही थी, कहते मेरे बेटे के मतलब दिल पे पत्थर पड़ा हुआ है, वो पत्थर हटाओ प्लीज़, अल्लाह के लिए मेरे बचाओ बचाओ, चीख रही थी ना। तो मैंने कहा हम लोग क्या करें। भाई मेरा खुद वहीं पे कमरे में ना, उस एक भाई था, भाई भी थी, उसके 5 बच्चे उसके साथ ही वहीं पे दफन हुए थे। तो मैं खुद जोर जोर से चीख रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग क्या करें। फिर जमीला, तुमने मौत को बहुत करीब से देखा है, तुम तो अंदर फंस गई थी ना, तुम्हारे साथ क्या हुआ? मैं जब अपने भाई के साथ बात कर रही, झटका आया तो मैं उठ कर, ये मेरे भाई भी अंदर दूसरे कमरे में सो रहा था। मैंने उसको उठाया कि चलो बाहर सोते। उसने बोला कि चलो सोते। अम्मी अबू सब घर पे नहीं थे, हम 5 भाई बहनें घर पे थे। मैंने उसको उठाया, फिर अंदर सो के कमरे में एक दूसरे के साथ बात कर। जब झटका आया तो हमें पता नहीं, मेरा छोटा भाई मेरे गोद में था। उसने बोला कि अल्लाह 10-11 साल का, तुझे बोला अल्लाह क्या हुआ? बड़ी बहन ने तो एक आवाज़ भी नहीं निकाली, उसने दूसरे ने भी नहीं किया, सिर्फ हम दोनों एक दूसरे के साथ बात कर रहा हूँ। छोटे बहुत चिख रहा था कि मुझे बचाओ बचाओ, मैं फंस चुका हूँ, मुझे बचाओ, देखो मेरे पैरों को क्या हुआ। फिर मेरे ऊपर ऐसे ला रहा था, मिट्टी को नीचे ला रहा था कि कुछ सांस आया, मेरा सांस रुक रहा है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैं भी उसके साथ था। उसी वक्त वो मेरे गोद ख़त्म हो गया। फिर मेरे जब लोग आए तो पता नहीं, उस वक्त रोशनी हो गई, सारा मिट्टी यहाँ तक मुझे गया। फिर मैं बेहोश हो गई। जब होश में आया तो और लोगों ने मुझे वहाँ से निकाला। आप सब ने मौत को इतने करीब से देखा है, इतने करीब से जाना है, और कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि शायद ज़िंदगी में ये भी देखने को मिले? नहीं, कभी नहीं सोचा। हमारे घर में या गांव में कोई डेथ हो जाती थी तो हम लोग 40 दिन एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकते थे। अब भी देखो सब ऐसे सारे, मतलब भाई नहीं है तो भाभी है, भाभी नहीं है तो भाई नहीं, इस तरह भतीजे है, भाई नहीं है, इस तरह सारे घर वाले जो है सब तबाह हो गए। एक मामू का घर है, उसमें से 15 जनाजे निकले सिर्फ मामू के घर से। जो जिंदा है ना, उनके लिए हम लोग दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको कुछ ना करे। छोटा सा नन्ना मुन्ना सा शहजादा बैठा है। हो गया। हम बात करते हैं सदमों की, हम बात करते हैं एक अफेक्टेड होने की, टॉर्चर होने की। जब एक 5 साल का बच्चा अपना मुंह ना खोले और एक कंबल में लिपटा हुआ बैठा हो, इसका हवाला कौन लेगा? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी मेंटल रिहैबिलिटेशन कौन करेगा? इसको थेरेपी कौन देगा? आप जैसे पढ़े लिखे लोग, मेरे जैसे लोग, जिनके पास कोई छोटा मामूली सही प्लेटफॉर्म ही सही, थोड़ी सी जिम्मेदारी तो हमारे पे भी आयद होती है। इस इलाके में अभी भी मुसलसल ओवरनाइट एंड एवरी कपल ऑफ मिनट्स बार बार आफ्टर शॉक्स जल्जिले के महसूस हो रहे हैं। बहुत आंधियां भी चल रही हैं और सैलाब के खतरे की वजह से अभी आप देख रहे हैं लोग खैमे और बिस्तरा बोरियां जमा करके वापस किसी और ठिकाना ढूंढने चले हैं। सबसे ज्यादा दिल गिरफ्तार बात यही है, दर बदर होने से, छत ना होने से,
ان کو ابھی بھی یہ معلوم نہیں ہے کہ ان کا نیکسٹ اسٹاپ کہاں ہے. دیر آر دا مرسی آف دا کلائمیٹ, دیر آر دا مرسی آف پیپل, دیر آر دا مرسی آف ہیومینیٹیرینزم وچ وی ڈیسپریٹلی نیڈ ٹو ڈسپلے ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم. جب قدرتی آفات آتی ہیں تو چھوٹے بڑے امیر غریب کی تفریق سب سے بالا تر ہو کے اس وقت ہم کلی وام کے ملک کے گھر کے سامنے کھڑے ہیں جدھر 40 میں سے 16 اس آفت کی زد میں آ گئے. آئیے دیکھتے ہیں. ملک صاحب السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ شکر ہے, خیریت ہے. زخم تو جسم پر بہت ہے لیکن فی الحال انجیکشن سے گزارا کر رہا ہوں. 3 گھنٹے بعد درد کا انجیکشن لگا کے گزارا ہو جاتا ہے. ملک صاحب مجھے یہ بتائیے گورنمنٹ کی طرف سے کیا مدد ہے, عوام کی طرف سے کیا مدد ہے, اور میڈیا کا کیا کردار آپ نے ابھی تک دیکھا ہے؟ جی, سب سے پہلے تو میں میڈیا کے بارے میں کہوں گا کہ ہماری اس بگڑی صورتحال کو میڈیا نے پوری دنیا میں پھیلا کے ہمیں پوری دنیا کی جانب سے, خاص کر حکومت پاکستان کی جانب سے سب سے پہلے ہم شہباز شریف کے شکریہ ادا کرتے کہ انہوں نے آ کر ہمیں وہ ساتھ دیا. انہوں نے ہم سے یہ کہا کہ اس کلی کے لوگوں کو اگر میرا پیٹ کبھی ضرورت پڑ گیا تو پیٹ کاٹ کر دیں گے اس کلی کو. گورنمنٹ پاکستان نے ہمارے لیے سب کچھ کیا ہے. سب سے پہلے فلاحی تنظیمیں جس میں جماعت اسلامی, اسلامک ریلیف, کئی ایسی تنظیمیں, عوامی لوگوں نے, اجتماعی لوگوں نے, سب نے ہمارا ہر قسم کا ممکن مدد کیا ہے. لیکن خدا کی طرف سے جو آفت ہم پر آیا ہے اس کا مقابلہ, اس کا جواب تو کوئی بھی نہیں کر سکتا. ملک صاحب ہمیں یہ معلوم ہے کہ آپ کی ضلع زیارت میں سب سے زیادہ جو کلی ہے وہ یہ والی متاثر ہوئی ہے, تو ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے, تقسیم کے حوالے سے آپ نے کیا ابھی تک آبزرو کیا ہے؟ جی, یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ ہمارا اس کلی وام ملک میر عالم کے نام سے جو مشہور ہے, سب سے زیادہ متاثر یہی کلی ہے. لیکن میڈیا والے یہاں پر واقف نہیں ہے. ہمارے ضلع کے کواس جو سب سے زیادہ بڑی آبادی والی کلی ہے, وہاں سے لوگ آ کے ادھر میڈیا والوں کو دکھاتے ہمارا کلی ہے, لیکن نام لیتے کہ اس ٹائم میں کلی کواس میں کھڑا ہوں. جو کہ بڑے لوگ جب دیکھتے ہیں, امداد والے, امدادی کارکنان جب دیکھتے ہیں کہ کواس متاثر ہوا ہے, حالانکہ یہ کواس نہیں, کواس میں کسی بندے کا بھی کوئی جانی نقصان ہوا ہی نہیں ہے. آسمان کا وسیع پن اور پہاڑوں کی ان بلندیوں کو دیکھ کے, زندگی کو اپنے ارد گرد اس طرح بکھرا ہوا دیکھ کے ایک چیز بار بار محسوس ہوتی ہے, ہم اصل میں کچھ نہیں, ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں. We really desperately need to reach out to these people and show them that we're there for them. کیونکہ بے شک قوت اور قدرت رکھنے والا ایک ہی ہے, لیکن ہمیں اپنی انسانیت کا اظہار بار بار کرنے کی ضرورت پڑتی ہے, بیکاز یہ کچھ نہیں, شاید یہ سب کچھ ایک امتحان ہے